इतिहास और आध्यात्म से भरा बिहार अपने हरे भरे परिदृश्यों के बीच एक छुपा हुआ रत्न समेटे हुए है, सोमेश्वर पर्वत। लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह राजसी शिखर पश्चिम चंपारण जिले की शोभा बढ़ाता है। अक्सर पश्चिम चंपारण का गौरव कहे जाने वाला सोमेश्वर पर्वत न केवल एक भौगोलिक अजूबा है, बल्कि प्राचीन किंवदंतियों, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना भी है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है और घने जंगलों, पथरीले इलाकों और झरनों से युक्त है। इसकी ढलानें पन्ना हरी जंगलों में ढकी हैं, जबकि इसकी चोटी से आसपास के मैदानों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है, जो अपने साथ जंगली फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू लाती है। सोमेश्वर पर्वत अपेक्षाकृत अनछुआ रहा है, जो इसे भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून चाहने वाले साहसी लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। इसका शांत वातावरण और सुरम्य दृश्य शहर की भागम भाग से एक आदर्श पलायन प्रदान करते हैं। इन वर्षों में सोमेश्वर पर्वत एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल बन गया है, जो अनुभवी ट्रेकर्स और नौसिखिए साहसी दोनों को आकर्षित करता है। शिखर तक जाने वाले रास्ते चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हर मोड़ पर लुभावने दृश्य पेश करते हैं। रहस्य और पौराणिक कथाओं में डूबा सोमेश्वर पर्वत सदियों से लोगों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। स्थानीय लोक कथाएं उन कहानियों से भरी पड़ी हैं, जो इस राजसी छोटी से जुड़ी किंवदंतियों का वर्णन करती हैं। ऐसी ही एक किंवदंती का दावा है कि इस पर्वत का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहां ध्यान किया था। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने अपने एक उत्साही भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक कल्प वृक्ष प्रदान किया था। कहा जाता है कि अपार शक्ति वाला यह वृक्ष वरदान और आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता था। इस प्रकार यह पर्वत भगवान शिव के साथ जुड़ाव के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। एक और कहानी एक शक्तिशाली राक्षस राजा की है, जिसने इस क्षेत्र को आतंकित किया था। उसके अत्याचार के खिलाफ असहाय ग्रामीणों ने मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और पहाड़ की चोटी पर हुए एक भयंकर युद्ध में राक्षस का वध किया। बुराई पर अच्छाई की जीत आज भी मनाई जाती है और यह पर्वत अंधेरे पर ईश्वर की विजय की याद दिलाता है। सोमेश्वर पर्वत की आध्यात्मिक आभा हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यह पर्वत प्राचीन सोमेश्वर नाथ मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। सबसे ऊंची चोटी पर स्थित ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली को दर्शाती है, जिसकी दीवारों और स्तंभों पर जटिल नक्काशी है। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसे स्वयंभू माना जाता है, जिसकी पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। तीर्थ यात्री अपनी प्रार्थना करने और इस पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए मीलों पैदल यात्रा करते हैं। सोमेश्वर नाथ मंदिर के अलावा यह पर्वत कई छोटे मंदिरों और आश्रमों से युक्त है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। ये पवित्र स्थान ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक शांत और एकांत वातावरण प्रदान करते हैं। शांत वातावरण और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। महाशिवरात्रि के वार्षिक त्योहार में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है, जो उत्सव में भाग लेने और देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। हवा मंत्रों और भजनों की ध्वनियों से भर जाती है, जिससे गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनता है। चौथा भाग, प्राकृतिक वैभव, वनस्पतियों और जीवों का स्वर्ग। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे सोमेश्वर पर्वत प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। पहाड़ का विविध पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करता है, जो इसे जैव विविधता का केंद्र बनाता है। निचली ढलानें घने पर्णपाती जंगलों से ढकी हैं, जो सागौन, साल और बरगद जैसे ऊंचे पेड़ों का घर है। जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता है, वनस्पति धीरे धीरे पहाड़ी जंगलों में बदल जाती है, जिनकी विशेषता चीढ़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ है। नीचे की ओर फर्न, काई और जंगली फूलों का एक टेपेस्ट्री है, जो परिदृश्य में जीवंत रंग जोड़ते हैं।
यह पहाड़ कई वन्य जीवों के लिए एक प्राकृतिक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। भाग्यशाली ट्रैकर्स तेंदुए, हिरण और बंदर जैसे मायावी जीवों की झलक पा सकते हैं। पक्षियों की आबादी भी उतनी ही विविध है, जिसमें भारतीय मोर, तोते और धनेश जैसे रंगीन पक्षी पेड़ों के बीच उड़ते हैं। यह पहाड़ कई बारहमासी झरनों और नालों का भी घर है, जो इसकी ढलानों से नीचे गिरते हैं और सुरम्य झरने बनाते हैं। ये जल निकाय न केवल परिदृश्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले विविध वनस्पतियों और जीवों को भी जीवन रेखा प्रदान करते हैं। 5वां भाग, शिखर तक पहुंचना। साहसी लोगों के लिए एक गाइड। सोमेश्वर पर्वत की चोटी पर पहुंचना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। चोटी पर पहुंचने का सबसे आम तरीका ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है, जो हर मोड़ पर लुभावने दृश्य पेश करता है। खड़की के आधार गांव से शुरू होकर यह रास्ता घने जंगलों, पथरीले इलाकों और बहती नदियों के किनारे से होकर गुजरता है। ट्रैक को पूरा करने में आमतौर पर लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं और इसे मध्यम स्तर की फिटनेस वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक स्थानीय गाइड को नियुक्त करना उचित है, जो रास्तों पर नेविगेट कर सके और क्षेत्र के इतिहास और जैव विविधता के बारे में जानकारी प्रदान कर सके। आधार गांव में आवास की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर अधिक आरामदायक होमस्टे तक शामिल है। सोमेश्वर पर्वत की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद या सर्दियों के महीनों में होता है, जब मौसम सुहावना होता है और ट्रैकिंग के लिए आदर्श होता है। उसी के अनुसार सामान पैक करना आवश्यक है, जिसमें मजबूत ट्रैकिंग जूते, गर्म कपड़े, रेन गियर और पर्याप्त पानी जैसी आवश्यक चीजें हों। ट्रैकिंग करते समय पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और कूड़ा न फैलाना महत्वपूर्ण है। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी योजना और तैयारी के साथ सोमेश्वर पर्वत की चोटी की ट्रैकिंग एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, जो आपको जीवन भर संजोने लायक यादें देगा।